शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली तासिका में हमने आपके 7th स्टैंडर्ड की हिंदी की पोयम कविता जो है जिसका नाम है सूर के पद, ये ख़त्म हो गई थी। मैं आशा करता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस कविता में जो भाव दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कविता ब्रिज भाषा में लिखी हुई है सूरदास जी की, तो थोड़ा सा कठिन शब्द भी है यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक पहला क उसमें से एक, प्रस्तुत पद में दाऊ किसे कहा गया है। आपको पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। प्रस्तुत पद में दाऊ बलराम जी को कहा गया है। सेकंड, यशोदा ने श्री कृष्ण को क्या कहकर समझाया। क्या कहकर समझाया? कहा कि बलराम तो धूर्त एवं चुगलखोर है, लेकिन मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो। यह कहकर यशोदा ने श्री कृष्ण को समझाया। तीसरा प्रश्न, नवनीत, रेणु तथा सौ का शाब्दिक अर्थ लिखिए। नवनीत यानी मक्खन, रेणु यानी धूल, सौ यानी सौगंध। प्रश्न क्रमांक 4, प्रस्तुत पदों की रचना किसने की है। प्रस्तुत पदों की रचना सूरदास जी ने की है। प्रश्न क्रमांक ख, लेखनी उठाइए। श्री कृष्ण की शोभा का जो चित्रण सूरदास जी ने किया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसका अर्थ है, श्री कृष्ण के सुंदर हाथों में मक्खन लगा है, उसका मुख मक्खन से भरा हुआ है और वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके गाल और आँखें बड़े ही सुंदर हैं और मस्तिष्क पर या मस्तक पर सुगंधित तिलक लगा हुआ है। उनका यह रूप बड़ा ही मनोहारी है। ये उसका अर्थ है। प्रश्न क्रमांक ख में से दूसरा, श्री कृष्ण को बलराम क्या कहकर चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाते थे? कि मैया यशोदा और नंद बाबा गोरे हैं और तुम कैसे श्याम रंग हो। तुम्हें तो उन्होंने मोल देकर मतलब पैसे देकर खरीदा है, तुम उनके पुत्र नहीं हो। प्रश्न क्रमांक तीसरा, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है, इस बात पर विश्वास दिलाने के लिए यशोदा किसकी सौगंध खाती है। किसकी? उनके गोधन की। किसकी? उनके गोधन की। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, जहाज का पंछी पुनः जहाज पर ही लौटता है। यह उदाहरण कवि ने किस बात को समझाने के लिए दिया है कि पूर्ण वाक्य में लिखना है आपको। जहाज का पंछी पुनः जहाज पर लौटता है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि अन्य देवताओं की भक्ति करने वाले अंत में श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यह उदाहरण दिया है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, सूरदास जी ने किन किन उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण की भक्ति के सामने अन्य देवताओं की उपासना व्यर्थ है। इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में इस तरह से लिखेंगे, सूरदास जी ने अन्य देवताओं की उपासना को कड़वा कंटीला फल
एवं बकरी के दूध की उपमा दूध की उपमा देकर यह सिद्ध किया कि श्री कृष्ण की ही भक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक ग, आपको इसका अर्थ तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, आपने वीडियो में भी देखा। आपको ये होमवर्क है, खुद अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत, रुचि रहिए धन्य सूर, एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। ये पहली 2 लाइन है, इसका अर्थ अलग लिखना है और नीचे की 2 लाइन का अलग। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। इन चारों लाइन का अर्थ आप व्याख्या लिखनी है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर से हम अगली तासिका में देखेंगे। ये आपको अपनी भाषा में इसकी व्याख्या लिखनी है। वीडियो के सहायता से, वीडियो की मदद से ये आपको अपनी भाषा में इसकी व्याख्या लिखनी है। और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स अभी तक जितने बताए गए हैं वो आपको पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में लिखना है। धन्यवाद।